हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं पॉज द मोमेंट विथ मी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक और साथ ही साथ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा में। तो इस ट्रैक को और इस यात्रा को कैसे कर सकते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स 1 जून को टूरिस्ट और ट्रेकर्स के लिए खुल जाता है और अगर आप नेचर लवर हैं तो इस ट्रैक के बारे में ज़रूर सुना होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बेहद खूबसूरत ट्रैक की खोज एक ब्रिटिश माउंटेनर फ्रैंक स्मिथ के द्वारा गलती से हो गई थी। उन्होंने ये ट्रैक दूसरी बार पूरा किया और फिर उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम वैली ऑफ फ्लावर्स रखा। और इस किताब को पढ़कर आपको पता चलेगा कैसे इस खूबसूरत वैली की खोज हुई। इसी किताब को पढ़कर कई साल बाद एक बोटनिस्ट यहाँ आई थी, लेकिन गलती से खाई में गिरकर उनकी मौत हो गई थी। बाद में उनकी बहन यहाँ आकर वैली में अपनी बहन के याद में एक समाधि बनाई। इस किताब को खरीदने के लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, आपको फुल डिटेल्स के साथ कैसे वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक और हेमकुंड साहिब की यात्रा सबसे कम खर्चे में किया जा सकता है वो बताते हैं। ये पूरी यात्रा आप ऋषिकेश से ऋषिकेश केवल 2400 रुपये में कैसे करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखने पर पता चलेगा। और हाँ, वीडियो के अंत में एक बोनस ट्रिप सजेशन भी है। तो आप भारत देश के किसी भी राज्य में रहते हो, आपको सबसे पहले ऋषिकेश आना पड़ेगा। आप अगर ट्रेन रूट से ऋषिकेश आना चाहते हैं तो आपको योग नगरी ऋषिकेश YNRK उतरना पड़ेगा। अगर आपको ऋषिकेश आने की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको पहले दिल्ली आना होगा और वहां से आपको ऋषिकेश की ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप एयरवेज से आना चाहते हैं तो यहाँ के नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। कोशिश कीजिए कि ऋषिकेश सुबह सुबह पहुँच जाए, क्योंकि ऋषिकेश से आगे जाने के लिए आपको बस सर्विस सुबह 4 बजे से 9 बजे तक मिलेगी। अगर आप ऋषिकेश लेट पहुंच रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि एक दिन के लिए आप ऋषिकेश में किसी हॉस्टल के डॉर्मिटरी में मिनिमम खर्चे में रहकर यहाँ के राम झूला, लक्ष्मण झूला, गीता भवन, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, नीर वाटरफॉल, जानकी ब्रिज, बीटल्स आश्रम, त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन और शाम को गंगा आरती का आनंद जरूर लें। और अगर आप ऋषिकेश में रुकना नहीं चाहते हैं तो आप शेयर टैक्सी से 1000 से 1200 रुपये में और प्राइवेट कार 4 सीटर का खर्चा 5000 से 7000 रुपया देकर गोविंद घाट जा सकते हैं। तो आज है डे 1 और अगर आप ये ट्रेक बजट फ्रेंडली करना चाहते हैं तो ऋषिकेश सुबह सुबह पहुंच जाए और ऋषिकेश बस स्टैंड से सुबह 9 बजे तक आपको गोविंद घाट तक जाने का बस मिल जाएगा। ऋषिकेश से गोविंद घाट का दूरी है 265 किलोमीटर, जिसको तय करने में लगभग 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। बस का किराया 600 रुपये लगेंगे। इतने लंबे सफ़र में बस तीनधारा में ब्रेकफास्ट के लिए 20 से 25 मिनट का ब्रेक लेती है और आगे जाकर दोपहर को लंच के लिए भी बस रुकती है। ये बस भारत के 4 प्रयाग के ऊपर से होती हुई गोविंद घाट जाएगी। सबसे पहले आएगा देव प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग और अंत में नंद प्रयाग से होकर जोशीमठ से आगे गोविंद घाट में आकर रुकेगी। तो चलिए, अब हम शाम को गोविंद घाट पहुंच चुके हैं। अब सवाल है कि कहां स्टे करें, क्योंकि मैं यहां ट्रैक मिनिमम बजट में दिखाना चाहता हूं, इसलिए बेस्ट ऑप्शन फॉर एकोमोडेशन एंड फूड है गोविंद घाट के गुरुद्वारा। बस जहां पे आपको उतारेगी वहां से नीचे पैदल चलकर आपको 400 मीटर जाने पर गुरुद्वारा मिल जाएगा। गुरुद्वारे में रहने के लिए एक आधार कार्ड होना चाहिए और आप चाहे किसी भी धर्म से हो, यहाँ आप निःशुल्क यानी फ्री में रह सकते हैं। यहाँ महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग डॉर्मिटरी है। यहाँ आपको क्लीन टॉयलेट्स, नहाने की सुविधा, मोबाइल चार्जिंग, क्लॉक रूम, पार्किंग फैसिलिटी और डिस्पेंसरी की सुविधा भी मिलेगी, और वो भी पूरा निःशुल्क।
भोजन के लिए यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लंगर चलते रहते हैं। आप यहाँ लंगर में स्वादिष्ट प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें। आप यहाँ अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो यहाँ कुछ होटल्स भी है जिसका चार्जेस 1500 से 2000 लगेंगे। आज है डे 2 और सुबह सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर पुलना गांव के लिए रवाना हो जाइए। आपके बेसिक सामान के साथ और एक्स्ट्रा सामान आप गुरुद्वारे के क्लॉक रूम में रख दीजिए। लास्ट एटीएम पॉइंट गोविंद घाट है, इसलिए कैश ज़रूर कैरी कीजिए। गुरुद्वारे के बाहर आपको शेयर कार मिल जाएगी गोविंद घाट से पुलना के लिए, जो मात्र 50 रुपये पर पर्सन लेगी। गोविंद घाट से पुलना गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है और आप 20 से 25 मिनट में पुलना पहुंच जाएंगे। अब हम पुलना गांव पहुंच चुके हैं, जहां चेक पोस्ट में एंट्री करके हमें ट्रेक स्टार्ट करना पड़ेगा। आज का ट्रेक पुलना गांव से घंगारिया 10 किलोमीटर का ट्रेक है। इस ट्रेक को करने में आमतौर पे 6 से 7 घंटे लग जाते हैं अगर आप आराम से चलें। और क्योंकि मेरे साथ मेरी 2 साल की लड़की थी, इसलिए मैं भी आराम से चल रहा था। इस ट्रेक में कोई गाइड नहीं चाहिए और आप चाहे तो अपना बैग ऑफलोडिंग भी कर सकते हैं, जिसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हालांकि मैंने लड़की और बैग लेकर ट्रेक किया था। ये ट्रेक जंगलों से होकर चलना पड़ता है और साथ साथ नदी के पास से आप चलते हुए यहाँ के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। इस नदी का नाम है लक्ष्मण गंगा। इसके अलावा इस नदी को पुष्पावती नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नदी फूलों के घाटी से होकर आती है। पूरे ट्रेक के दौरान आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, जैसे चाय, कॉफ़ी, मैगी, पराठा इत्यादि। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी दूरी में टॉयलेट्स और मेडिकल कैंप्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप पैदल यानी ट्रेक नहीं कर सकते हैं तो घोड़ों की सवारी भी कर सकते हैं, जिसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। या फिर आप हेलीकॉप्टर से भी घंगारिया हेलीपैड तक जा सकते हैं। शाम तक आप घंगारिया पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भी आपको प्राइवेट होटल्स 2500 से 3000 रुपये में मिल जाएंगे, या आप चाहे तो GMVN में भी रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। लंच या डिनर के लिए थाली आपको बाहर में 300 रुपये तक मिल जाएंगी, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है घंगारिया के गुरुद्वारे में स्टे करना। गोविंद घाट गुरुद्वारा के जैसा यहाँ भी आपको रहने, खाने और मेडिकल फैसिलिटी निःशुल्क यानी फ्री में मिलेगी। शाम को आप घंगारिया के म्यूजियम में जाकर वीडियो शो और विभिन्न फूलों की फोटो गैलरी भी देख सकते हैं। और अगर आप जैकेट, रेनकोट, कैप, ग्लव्स या कुछ भी लाना भूल गए हैं तो यहाँ के मार्केट से आप खरीद या रेंट में भी ले सकते हैं। रात में आपको अच्छी और जल्दी नींद आएगी, क्योंकि आज का 10 किलोमीटर का ट्रेक करने के बाद आप पूरी तरह से थक चुके होंगे। तो यहाँ होती है आपके दूसरे दिन की समाप्ति। आज है डे 3 और आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर और पैक लंच को लेकर 7 बजे तक ज़रूर निकल पड़े वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रेक के लिए। घंगारिया से 300 से 400 मीटर आगे आपको वैली ऑफ फ्लावर्स का गेट मिल जाएगा, जहाँ से आपको एंट्री टिकट लेना होगा। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ का टिकट इंडियंस के लिए 2024 से 200 रुपया और फॉरेनर्स के लिए 800 रुपये हो चुकी है। यहाँ ड्रोन लेकर जाना सख्त मना है। वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रेक यहाँ से 4 किलोमीटर का है। यहाँ की एंट्री के टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 12 बजे वैली ऑफ फ्लावर्स की गेट क्लोज हो जाएंगी। ये सिर्फ एंट्री टाइमिंग है, यानी 12 बजे तक आपको एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर मेन वैली है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको करीब 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद आप वैली ऑफ फ्लावर्स में पहुंचकर वैली को एक्सप्लोर करेंगे, मार्गरेट की समाधि देखेंगे, घूमेंगे और कुछ फोटोज या वीडियोस भी लेंगे। और इसलिए शाम को 5 बजे तक आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के एंट्री गेट तक भी वापस आना होगा।
अगर आप 12 बजे के बाद एंट्री करेंगे तो आप 5 बजे तक वापस नहीं आ सकते। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए सुबह 7 बजे वैली ऑफ फ्लावर्स एंट्री गेट से ट्रेक स्टार्ट कर दें और सुंदर दृश्यों को देखते हुए कभी जंगलों के बीच से तो कभी भयानक नदी को पार करते हुए 2 से 3 घंटे में मेन वैली तक पहुंच जाएंगे, जहां आपको तरह तरह के फूल देखने को मिलेंगे। इस पूरी रास्ते में आपको तरह तरह के फूल, पौधे, पक्षी, पेड़ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये इलाका भालू प्रभावित क्षेत्र भी है, इसलिए हमेशा साथ साथ चले। अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स से दोपहर को 2 बजे रिटर्न करेंगे तो शाम 5 बजे तक आप घंगरिया वापस आ जाएंगे। इस दिन आप अगर मार्केट घूमना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो गुरुद्वारे में आकर आराम कर सकते हैं। लेकिन मेरी माने आप कोशिश करें जल्दी सो जाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे का ट्रेक आपके लिए कठिन होने वाला है। एक बात बता दूं, वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रेक के 4 किलोमीटर में आपको कोई दुकान नहीं मिलेगा और ना ही बाथरूम, तो टोटल 8 किलोमीटर जाने और आने में आपको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ घोड़े नहीं जाते, तो अगर आप खुद से चलने में असमर्थ हैं तो आपको पिट्ठू लेना होगा, जिसका चार्जेस आने और जाने को लेकर ₹4000 पर पर्सन होता है। तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हेमकुंड साहिब यात्रा के साथ साथ बद्रीनाथ, माना गांव और इस पूरे ट्रैक का डिटेल्स आपके लिए लेकर आऊँगा। वीरे लोग, आप लोग कहाँ से आए हो? हम पंजाब से हैं, लुधियाने से। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत बड़े दर्शन हुए। सुबह को कितना बजे निकले थे? सुबह हम 4:30 बजे निकले यहाँ से। और दर्शन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सुबह थोड़ी सी बारिश थी। हाँ। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो इधर बदल बहुत हैं, ऐसे बादल वगैरह, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत बढ़िया। ऐसे कि जैसे स्वर्ग में आ गए हम, स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग में। और जो आना चाहते हैं हेमकुंड साहिब के लिए, उन हम लोगों के उनको लिए क्या ऐसे कहना बोलेंगे, चाहते यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, कोई वो डर वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आओ यहाँ पे दर्शन करो, सबको बताओ। यहाँ पे देखो कि गुरु महाराज जी ने ऐसे तपस्या की है। यहाँ पे हम जैसे आ रहे हैं, नौजवान, बुजुर्ग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, और जो डर जाते हैं ना फेक वीडियो देख के, उनको बेनती है ऐसी वीडियो पे विश्वास मत करो। यहाँ पे आओ, सब लोग आ रहे हैं, सब जा रहे हैं दर्शन करके। चलिए, भाई खालसा।